प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता मातृवंदना का अध्ययन करेंगे। मैंने पूर्व के सेशन में कवि निराला के द्वारा लिखी एक अन्य कविता अभी न होगा मेरा अंत, इसका सरलार्थ आपको समझाया था। आज देखते हैं कविता दूसरी, मातृवंदना। कवि इस कविता के माध्यम से अपनी मातृभूमि से ये अनुरोध कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मातृभूमि उसके मन को इतना दृढ़ बना दें, इतना मजबूत बना दें कि वह अपने समस्त स्वार्थ, परिश्रम से अर्जित समस्त फल और अपने जीवन को भी अपनी मातृभूमि के ऊपर सहर्ष न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए। कवि इस कविता के माध्यम से लिख रहा है कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हों तेरे चरणों पर, माँ मेरे श्रम सिंचित सब फल। कवि मातृभूमि से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हों तेरे चरणों पर माँ। हे माँ, हे जन्मभूमि, मेरे इस मनुष्य जीवन के समस्त, सकल मीन्स समस्त, मेरे इस मनुष्य जीवन के समस्त स्वार्थ से संचित जितने भी फल हों, उन सभी को मैं तेरे चरणों पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। बलि हों तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। और मैं अपने श्रम से, अपनी मेहनत से जो कुछ भी फल प्राप्त करूँ, उस सारे फल को, उस सारे सफलता को कवि अपनी मातृभूमि पर, अपनी मातृभूमि के चरणों में न्यौछावर करने को तैयार है। कवि आगे कह रहा है कि जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर शर सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़ता। कवि मातृभूमि से पुनः निवेदन करते हुए कह रहा है कि जीवन के रथ पर चढ़कर, मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़कर के आगे बढ़ूं, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर। और वो जीवन रूपी रथ वो कहाँ जा रहा है? मृत्यु के मार्ग की ओर जा रहा है। मैं मृत्यु से भयभीत हुए बिना जीवन के मार्ग पर, जीवन रूपी रथ पर चढ़ कर के निरंतर आगे बढ़ता रहूं और महाकाल के खरतर शर सह सकूं। और मैं समय के, महाकाल मीन्स समय या मृत्यु, मैं समय के खरतर शर सह सकूं। खरतर मीन्स तीखे, पैने, नुकीले, शर मीन्स बाण। मैं समय के तीखे से तीखे प्रहारों को, बाणों को, कष्टों को सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर। हे मातृभूमि, तू मुझे इतना दृढ़ बना दे, इतना मजबूत बना दे। कवि कह रहा है कि हे मातृभूमि, मैं जीवन के रथ पर बिना मृत्यु से भयभीत हुए बिना आगे बढ़ता रहूं और समय के सारे कष्टों को सहन करता रहूं। तू मुझे इतना मजबूत बना दे, मुझे तू कर दृढ़ता। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धौत विमल, दृढ़ जल से पा बल, बलि कर दूं जननी जन्म श्रम संचित फल। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धौत विमल। हे माँ, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे उर मीन्स हृदय, जागे मेरे उर में, हे माँ, मेरे उर में, मेरे हृदय में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धौत विमल। तेरी आंसुओं के जल से धुली हुई, विमल मीन्स स्वच्छ, मूर्ति हमेशा मौजूद रहे। मैं अपने हृदय में हमेशा तेरी आंसुओं से भीगी हुई स्वच्छ निर्मल मूर्ति को महसूस कर सकूं, तेरे कष्टों को महसूस कर सकूं। और जब मैं तेरे कष्टों को अपने हृदय में, तेरे स्वरूप को देख करके महसूस करूंगा, तो निश्चित रूप से उन कष्टों को दूर करने की मेरी इच्छा होगी। मैं तेरे उन कष्टों को दूर करने के लिए अपना तन मन, अपना सारा जीवन तेरे ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धौत विमल, दृग जल से पा बल, बलि कर दूं।
मैं जब तेरे आँखों में आंसू देखूंगा, दृग्जल आँखों का पानी, इसमें इट मीन्स आंसू, दृग्जल से पाबल बलि कर दूं, मैं तेरे आँखों के आंसुओं को जब देखूंगा तो उससे मुझे शक्ति मिलेगी। किस बात की शक्ति मिलेगी? मातृभूमि के कष्टों को दूर करने की शक्ति मिलेगी, मातृभूमि के लिए अपने जीवन को बलिदान करने की शक्ति मिलेगी। तो दृग जल से पाबल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। हे जननी, मैं अपने समस्त श्रम से संचित किया हुआ फल तेरे चरणों में अर्पित करने के लिए इच्छुक हूँ, तैयार हूँ। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक। बाधाएं आए तन पर, भले ही कितनी ही बाधाएं मेरे ऊपर क्यों न आए, भले ही कितने ही कष्टों का सामना मुझे क्यों न करना पड़े, लेकिन देखूं तुझे नयन मन भर, लेकिन मैं तुझे मन भर करके हमेशा देखता रहूं। केवल तेरा ही ध्यान मेरे मन में हमेशा बना रहे, भले ही मैं कितने ही कष्टों को क्यों न सहन करता रहूं, उन कष्टों में भी मैं तेरे स्वरूप को भुला न सकूं। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक। और हे मातृभूमि, हे भारत माता, कवि कह रहा है कि मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक। तू भी सजल दृगों से, दृग मीन्स नेत्र, सजल दृगों से आंसू से युक्त नेत्रों से, मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक। अपलक मीन्स टकटकी लगा करके। हे मातृभूमि, तू भी मुझे आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को लेकर के निरंतर अपलक टकटकी लगा करके निहारती रहे, देखती रहे। जब तू मुझे आँखों में भरे हुए आंसुओं से निरंतर देखती रहेगी तो मेरे मन में तेरे कष्टों को समझने की, तेरे कष्टों को दूर करने की इच्छा पैदा होगी। मैं तेरे कष्टों को दूर करने के लिए अपना सब कुछ तेरे ऊपर न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक। हे मातृभूमि, तू आँखों में आंसू लिए हुए मुझे अपलक निगाहों से निहारते रहे उर्के शतदल पर, और मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बिठाए रखना। उर्के शतदल पर, शतदल कमल, उर्के शतदल पर, तू मुझे अपने हृदय के कमल पर, हृदय रूपी कमल पर बिठाए रखना। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। क्लेद मीन्स परिश्रम, पसीना, क्लेद मीन्स पसीना। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मैं परिश्रम के पसीने से भीगे हुए अपने शरीर को तुझे समर्पित कर दूंगा। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल। मुझे विश्वास है कि मैं तुझे मुक्त करके रहूंगा, मैं तुझे स्वतंत्र करके रहूंगा, मैं तुझे आज़ाद करके रहूंगा। तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। कवि कह रहा है कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों पर अपने सकल में संपूर्ण श्रम से संचित फलों को न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना तन मन सब कुछ तेरे ऊपर न्योछावर करने को तैयार हूँ। मैं तेरे कष्टों को देख नहीं सकता, मैं तेरे कष्टों को दूर करने के लिए, तुझे आज़ाद कराने के लिए अपना समस्त जीवन तेरे ऊपर न्योछावर करने को तैयार।